अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स है हम वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्ट ईयर की बुक है फ़िज़िक्स और हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा पहला चैप्टर जो कि है द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। सही, तो स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले भी सब इसमें तकरीबन इंट्रोडक्शन ही है। सही, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रो देख लेते हैं इसका, कि जैसे कि रेनबो जो इस तरीके से बनता है। ठीक है, एप्पल जो है किसी भी ट्री से नीचे गिरता है, या किसी भी आयरन पे जो उस पर जंग लगता है वो किस तरीके से हो रहा है। ये जो हमारे प्लांट्स हैं वो किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहे हैं, जो उनकी मोशन है वो किस तरीके से हो रही है। ये जो हमारा सोलर सिस्टम पूरा बना है ये किस तरीके से बना है। तो ये जो सब चीज़ें ये सब हमारी नेचर में हो रही हैं। ठीक है, ये हम रेगुलर बेसिस पे अपना हम जो है हम ये सब देख रहे होते हैं कि सूरज निकल रहा होता है, गुरूब हो रहा होता है, और ये तमाम काम हमारी इस दुनिया में हो रहे हैं। तो इन सब की स्टडी को हम कहाँ पे करते हैं? इन सब की स्टडी हम करते हैं साइंस में। ठीक है, तो अपने नेचर के बारे में जानना। साइंस क्या है? एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है टू नो, जानना। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जो कुछ हमारे नेचर में रोज़ाना सुबह शाम जो ये हो रहा है, दिन बन रहे हैं, जो है मौसम चेंज हो रहे हैं, दिन का रात में, रात का दिन में चेंज होना, ये सब क्या है, मतलब इन सब की स्टडी हम कहाँ करते हैं? तो इन सब की स्टडी हम करेंगे कहाँ पे? साइंस में। ठीक है, अच्छा, अब साइंस की जो है 2 मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, कितनी ब्रांचेस हैं साइंस की? हमारे पास 2 मेन ब्रांच हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे लिख के। जैसे कि अगर मैं अभी हमने बात की है साइंस की ना, तो ये हमने लिखा साइंस। साइंस की हमारे पास 2 मेन ब्रांच हैं। जो पहली ब्रांच है वो हमारे पास है फिज़िकल साइंस, और जो सेकंड इसकी जो ब्रांच है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। तो पहली हमारे पास क्या है? फिज़िकल साइंस, और सेकंड जो हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, अब हमें ये पता होना चाहिए। तो जो फिज़िकल साइंस है उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम जितने भी तमाम नॉन लिविंग थिंग हैं, जो बेजानदार हैं, मतलब जो सांस नहीं ले सकते, ग्रो नहीं होते, उन तमाम की स्टडी हम करेंगे फिज़िकल साइंस में। किसकी? कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो सब हम स्टडी करेंगे कहाँ पे? फिज़िकल साइंस में। तो यहाँ पे हम स्टडी क्या किसकी करेंगे? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब तमाम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी हम करते हैं फिज़िकल साइंस में। और बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि उसके नाम से ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं लिविंग थिंग के बारे में। ठीक है, तमाम लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि नॉन लिविंग थिंग जो फिज़िकल साइंस है हमारे पास वो कौन कौन सी इसकी ब्रांच हो सकती है। तो जैसे कि हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फिज़िक्स में ज़ाहिर सी बात है हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर एंड एनर्जी दोनों क्या हैं? दोनों नॉन लिविंग थिंग हैं। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर भी हम केमिकल्स होते हैं, ये तमाम जितने भी उनकी बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से कोई भी जो चीज़ है वो बन रही होती है। ठीक है, तो वो सब भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वो भी नॉन लिविंग थिंग ही है। तो इस तरीके से हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये क्या है? ये इनकी एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गई एक एग्जाम्पल इसकी। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। तो फिज़िकल साइंस वो है जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या होगी? वो होगी बॉटनी, मतलब पौधों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वो लिविंग थिंग है। बॉटनी हो गया, जोलॉजी आप लिख रहे हैं। ठीक है, जोलॉजी एक किसकी एग्जाम्पल है? माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस की एग्जाम्पल है। ठीक है, और मज़ीद जितनी भी। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये देखा कि साइंस है, साइंस की हमारे पास 2 मेन ब्रांच हैं, जो कि एक है फिज़िकल साइंस एंड सेकंड हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस। जो हमारे पास फिज़िकल साइंस है उसके अंदर हम तमाम नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं, और जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर हम लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं अपने जो मेन टॉपिक पे। हमारा जो चैप्टर है वो है हमारे पास स्कोप ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, अब क्योंकि हम किस में के बारे में पढ़ेंगे? हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक फ़िज़िकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है, तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स एक फ़िज़िकल साइंस की ब्रांच है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स हमारे पास क्या है? फिज़िक्स एक जो है
फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और उन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन को। क्या करते हैं इसमें हम? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इसके अंदर हम मतलब इसके अंदर आप ये बात मैं मैट्रिक में जब मैंने आपको समझाया था तो काफ़ी मैं डिटेल में ये वाली बात बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम करते हैं एनर्जी, मतलब एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, साथ में इन दोनों के इंट्रैक्शन के बारे में, मतलब एनर्जी प्लस मैटर प्लस इंट्रैक्शन, इन दोनों के इंट्रैक्शन का जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं फिज़िक्स में। तो क्या हो जाएगा कि फिज़िक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हो गई हमारी पुरानी, मतलब ये हम सब पढ़ के आ चुके हैं, सही। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो हमारे पास दो मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लेती हूँ, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन ब्रांच हैं फिज़िक्स की। एक हमारे पास है क्लासिकल फिज़िक्स और एक हमारे पास है क्वांटम या फिर मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्लासिकल, और नंबर 2 पे हमारे पास है मॉडर्न, या फिर हम उसको जो है क्वांटम फिज़िक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है क्वांटम फिज़िक्स। तो हमारे पास फिज़िक्स की जो है दो मेन ब्रांच हो गई हैं, एक हमारे पास है क्लासिकल और एक हमारे पास है मॉडर्न। तो क्लासिकल में जो है हम क्या स्टडी करते हैं? क्लासिकल जो फिज़िक्स है हमारे पास, इसके अंदर हम जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ऑब्जेक्ट जिनको हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बड़ी हैं, जो नॉर्मली हम उनको देख सकते हैं। जो हमने मैट्रिक में जो हमने फिज़िक्स पढ़ी है, मतलब जो आपने ब्रांचेस जो हमने वहाँ पे जिक्र किया था, तो वो तमाम जो है हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स में आती हैं। बस एक वहाँ पे थी इलेक्ट्रॉनिक्स और एक हमारे पास है उसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है वो क्लासिकल फिज़िक्स में नहीं आती, बल्कि वो आती है मॉडर्न फिज़िक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, तो जितनी भी हमने मैट्रिक में जो फिज़िक्स पढ़ी है वो सब बिलोंग करती है क्लासिकल फिज़िक्स से, लेकिन वो जो चैप्टर नंबर 19 है न्यूक्लियर फिज़िक्स वाला, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक हमारी ब्रांच है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। तो क्लासिकल फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, ये बात मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। मैक्रोस्कोपिक मतलब वो तमाम ऑब्जेक्ट जो हम अपने आम आँख से, मतलब उन तमाम ऑब्जेक्ट को हम अपने आम आँख से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सही। अच्छा, ये जो बेस करती है क्लासिकल फिज़िक्स, ये बेस करती है किस पे? एक न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स, जितने भी हमने न्यूटन के लॉज वगैरह जो पढ़े हैं, ठीक है, ये न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स पे बेस करती है। और सेकेंडली ये जो बेस करती है वो करती है मैक्सवेल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जो क्लासिकल फिज़िक्स है वो दो थ्योरीज़ पे, मतलब दो उस पर बेस करती है। नंबर 1 क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मैकेनिक्स, एंड नंबर 2 पे क्या है? मैक्सवेल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि ये किस किस पे बेस करती है। It is based upon Newton's laws of mechanics, ठीक है, एंड मतलब कि इस क्लासिकल फिज़िक्स में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। मैक्सवेल्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, जो ये क्लासिकल फिज़िक्स है इसमें ज़ाहिर सी बात है काफ़ी जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं सब ने ही अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, लेकिन जो यहाँ पे जो मेन जो कंट्रीब्यूट किया है क्लासिकल फिज़िक्स में वो किया है न्यूटन ने। इसी वजह से हम क्लासिकल फिज़िक्स को न्यूटोनियन फिज़िक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फिज़िक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन कंट्रीब्यूट किया है क्लासिकल फिज़िक्स में वो किसने किया है? न्यूटन ने किया है। इस वजह से हम क्लासिकल फिज़िक्स को न्यूटोनियन फिज़िक्स भी कहते हैं।
अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि तमाम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है हम उसकी स्टडी करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। अब ये सब तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन फिर प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, मतलब इश्यूज़ यहाँ पे उठने शुरू हुए कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मतलब जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उसके बारे में क्या होगा। मतलब कि उन तमाम ये जो थ्योरीज तमाम पेश की गई थी, ये सब के सब वैलिड थी सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में। जब हमने यही लॉज को जो है अप्लाई किया माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो वहाँ पे तो ये जितने भी लॉज हैं वो फुलफ़िल ही नहीं हो रहे थे। तो ये तमाम जो लॉज मतलब जो थे, जब वो उस पे फुलफ़िल नहीं हो रहे, तो इस पे फिर क्या हुआ कि एक हमारे पास एक नया इनकलाब आया था साइंस में, ठीक है। तो वो जितनी भी तमाम चीज़ों की जो स्टडी है, फिर उसे हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिज़िक्स में, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी ब्रांच है हमारे पास, वो क्या है, वो है मॉडर्न फिज़िक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब कि वो तमाम ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, मॉडर्न फिज़िक्स में, सही। तो अब जैसे कि मैंने आपको, अब जैसे कि इसमें जो मेन जो कंट्रीब्यूट किया है मॉडर्न फिज़िक्स में, वो किया है आइंस्टाइन ने। 1905 के बाद जब ये इनकलाब आया था, मतलब क्या किया था कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी एक पेश की थी रिलेटिविटी की, तो उसके बाद जो है मॉडर्न फिज़िक्स में काफ़ी इनकलाब आया था। तो आप इस तरीके से समझें कि क्लासिकल फिज़िक्स क्या है, कि जिसमें हम तमाम मैक्रोस्कोपिक जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो नॉर्मली हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं, उस पर डिपेंड करती है। और साथ में इसके अंदर हम न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, और क्या है, मैक्सवेल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब क्योंकि इसका जो मेन कंट्रीब्यूट किया है वो न्यूटन ने किया है, जब भी हम क्लासिकल फिज़िक्स को न्यूटोनियन फिज़िक्स भी कहते हैं। और मॉडर्न फिज़िक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। जैसे कि बात अगर मैं करूँ एटम की, न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन की, तो इन सब को हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। जब भी मैंने आपको कहा कि मैट्रिक में जो हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ी थी, अब तमाम उसके अंदर न्यूक्लियर के बारे में बात हो रही थी, मतलब उसके न्यूक्लियस की बात थी, उसके एटम की बात थी, वो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। तो इस वजह से वो तमाम चीज़ें जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, उनकी तमाम की स्टडी हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिज़िक्स में, सही। तो अच्छा, ये हमने इसकी मेन ब्रांच के बारे में आपको बताया कि फ़िज़िक्स जो है इसकी दो मेन ब्रांच है, एक है क्लासिकल फ़िज़िक्स और एक हमारे पास है मॉडर्न फ़िज़िक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसकी कॉमनली जो हम इसको जैसे कि हम इसकी जो मज़ीद जो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसकी जो डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे। अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको जो है फुल पेज करें, मतलब फुल स्क्रीन करें अपने मोबाइल की, तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट इसकी ब्रांचेस हमें बताई हुई हैं फिज़िक्स की। तो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन सी। नंबर 1 हमारे पास मैकेनिक्स है, जो कि हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में हम लाइट की बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर जाहिर सी बात है हमें हीट है, तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि इसमें हम हीट के बारे में ही स्टडी करेंगे। बाद में 4th हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स है 5 पे, और ये हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम सोलर सिस्टम के बारे में, चाँद सूरज, इन सब के बारे में हम जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। 6 में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो 7th हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स। 8 में हमारे पास है स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर फिज़िक्स। 10 में हमारे पास है वेव्स एंड साउंड, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एंड बायोफिज़िक्स। मतलब फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो उसमें से कुछ ब्रांचेस हमने जो है यहाँ पे जो कॉमन जो ब्रांचेस हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल फील्ड में हम इन ब्रांचेस को यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने आज की वीडियो में ये सीखा कि साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, साइंस की जो दो मेन ब्रांच हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसको भी क्योंकि हमें सिर्फ फिज़िक्स से काम था, तो हमने सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस किया, बाकी को हमने नहीं देखा। और फिज़िक्स की दो मेन ब्रांच हैं, एक हमारे पास है क्लासिकल फ़िज़िक्स और एक हमारे पास है मॉडर्न फ़िज़िक्स। और क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो छोटा सा लेक्चर मैंने दिया है आज, द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा इसमें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।